साधारण चीज को भी हम उत्तम बना सकते हैं। कपड़ा पहनते हो, सस्ता हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको साफ करके पहनते हो, वो ज़्यादा कीमती कपड़े से भी अच्छा लगेगा। भाषा बोलते हो, अगर उसी भाषा को मीठा बोलोगे तो दूसरों को अच्छा लगेगा। भोजन चाहे सादा ही क्यों ना हो, लेकिन शुद्ध होगा तो आपको अच्छा लगेगा। व्यवहार इंसान का अच्छा होगा तो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन वो आदमी अच्छा लगेगा। गीत कैसा भी था, गाने वाला अगर ठीक ढंग से गाए तो कानों को अच्छा लगेगा। समझ गए ना? गाने का हम रीस तो कर लेते हैं, देख के सीख भी लेते हैं, लेकिन उसको उस तरीके से हम न्याय नहीं कर पाते जैसा कि लिखने वाले ने जिस भाव से लिखा। लिखने वाले का भाव कुछ और होता है, गाने वाले का भाव और होता है, पढ़ने वाले का भाव और होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार एक बात समझाया करता हूँ, सत्संग जब सुनते हो, सुन लिया सत्संग, लेकिन उस सत्संग को एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा, दोबारा जाके फिर तसल्ली से सुनना। वहाँ सुनोगे कुछ और लगेगा, दोबारा सुनोगे तो आपकी समझ में आएगा। क्योंकि जब सत्संग सुना तो तब तो आपका इतना ध्यान था नहीं, लेकिन दोबारा जब सुनोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने मन से सुनना है उसको। हमारे मन में इच्छा पैदा हुई कि मैं उसको सुनूं, तो उसको पूरी तवज्जो दे के सुनोगे, उसकी एक एक बात को बड़ी गौर से हृदय में रखोगे, एक एक बात को समझने का प्रयास करोगे क्या क्या बात। अगर किसी भी चीज़ के प्रति आप उदासीन हो जाओगे ना, चाहे वो चीज़ कितनी अच्छी क्यों ना। एक आदमी बीमार है, 36 प्रकार के भोजन ला के रख दो, उसको विषाक्त लगेंगे। एक आदमी प्रसन्नचित्त है, उसके सामने भुगड़े ला के रख दो कि मन के दाग की तरह खाएगा हंस हंस के। चित्त की प्रसन्नता विचारों पर निर्भर करती है। अगर किसी भी चीज़ के प्रति आपके दिल में उदासीनता है तो सारी चीज़ें अच्छी भी खराब लगने लगती हैं। अगर तुम्हारे मन में खुशी है, शांति है, तो तुम्हें हर चीज़ अच्छी लगे। जिससे तुम्हारी दुश्मनी होती है, उसको आपको उसकी अच्छे से अच्छी चीज़ भी बुरी लगी, तो कितनी अच्छी बात के लिए वो बुरी लगेगी। उसको आप उल्टा करने की कोशिश करोगे, नहीं, गलत है, चाहे वो कितनी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई तुम्हारा मित्र है और वो खराब बात भी कह देगा तो कहोगे कि आप ठीक कहते हो, सही है। विचार से विचार मिल जाते हैं। अब ये बात सिद्ध करती है, मैंने शुरू में कहा था आप लोगों से कि एक आदमी सोया पड़ा है, 100 आदमी भी सोए पड़े हैं यहाँ पे, और एक आदमी का नाम लोगे तो 100 में 99 सोते रहेंगे, चाहे आवाज़ सुन जाओ, उठेगा वही जिसका नाम लिया। उसको पता है ये नाम उसका है, वही नाम आपको भी मिला है। ये नाम तो दुनियादारी का शरीर का नाम रखा गया है, लेकिन तुम्हें एक और नाम मिला हुआ है, भक्ति करने के लिए, सुमरण करने के लिए, मालिक को याद करने के लिए, अपने पाप कर्म काटने के लिए, अपने मुक्ति दर को खोजने के लिए। उस राह पर जब चलते हो और वो नाम तुम्हें नींद में, सौपन में, तो बात छोड़ो, जागृत में कहते हैं तो भी तुम गर्दन लटकाए बैठे रहते हो। अरे राधा स्वामी नाम, राधा स्वामी जग में प्रगट आए जीव चिताने, चेत गए क्या? कहाँ चेते?
राधा स्वामी प्रकट जीव को चेताने के लिए आए थे, चेताने के लिए नाम दिया था। वो नाम सुनते रहते हो, तुम सोए रहते हो। कारण यह है कि चोर हो गए हम, चोर। नाम का सुमरण नहीं करते। ध्यान अभ्यास तो बहुत दूर की बात है। ये फालतू की बात कई लोग कर देते हैं ना, मैं इस तरह वाली बातों को नहीं मानता। ध्यान अभ्यास करने वाले इंसान का जीवन पलट जाता है। उसके रोम रोम में नाम बस जाता है। नकल नहीं उनके पास, असल है। जबानी नहीं उनके पास, कृत्रिम बात नहीं है उनके पास, वास्तविकता है। वो स्थूल बातों में नहीं, सूक्ष्मता में याद करते हैं। अब बाहरी दुनिया में रहते हुए तुम्हें वो नाम प्रभावित नहीं करता, उसके प्रति तुम्हें ये तक होश नहीं रहता किसने बोला, मैं बोलूं या नहीं बोलूं। इसका जवाब दूं या नहीं दूं, ये भी नहीं सोचते किसने बोला। अंदर की दुनिया में तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब तक बाहर से नहीं बदलते अंदर में कभी नहीं बदलते। संत मत की खूबी है कि बाहर से अंदर की ओर जाना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना है। उस सूक्ष्मता में ऐसे थोड़ा जाया जाता है। उसके लिए तो रातों की नींद, दिन की भूख, इंसान की संयम, इतना संयम, मन का संयम, इंद्रिय का संयम, खान पान का संयम, बैठने उठने का संयम, आचार विचार का संयम। किसी ने एक बात कह दी और डोम की तरह से ढोलक लियर बजाते फिरे कि हाँ सुनते हैं, बार बार सुनते हैं लोगों से, 5 नाम हैं, 5 ध्वनि हैं, ये मंजिल है, होगी तय मंजिल। कहने से किताबों में लिखी पढ़ी है, पढ़ लो। कोर्स है क्या कोई? वो कोर्स नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं साल में 6 महीने पूरा हो जाएगा। मैं कहता हूँ पूरी ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं होगा, चलता रहेगा। इतना विशाल क्षेत्र है, उसमें कदम रखना ही बड़ा कठिन है। संत महापुरुषों ने जिन्होंने करनी की, उन्होंने कितने कितने वर्ष लगे एक एक कदम रखने में। कहने का मतलब आध्यात्मिक दर्जे को तय करने। तुम तो नाम लिए 2 दिन को नहीं हुए, सबको तय कर जाते हैं। कई बच्चे आते हैं नए नए, नाम लेके कहते हैं जैसे मेरा ध्यान लगा, मैंने वो शब्द सुना, मैंने चल करे किया कर। अरे कहाँ के शब्द सुनोगे, कौन सा प्रकाश देखोगे? बाहरी स्थिति नहीं बदली आपकी, मन के भाव आपके नहीं बदले, इसकी आदत अच्छी नहीं है। मन के कहे चलते हो, मन के कहे खाते हो, मन विचलित करता है तुम्हें। किसी से ईर्ष्या करते हो, किसी से प्रेम करते हो, किसी से द्वेष करते हो, और किसी भी थोड़ी सी लालच के लिए, स्वार्थ के लिए बह जाते हो। न गुरु से प्रेम, न नाम से प्रेम, न सत्संग से प्रेम, न सत्संगियों से प्रेम नहीं। और ये मार्ग प्रेम का, स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा, सत्संगियन से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत। जग जीवन के जो लोग हैं उनके साथ तो प्रीत रखते हो, और गुरु से कोई हेल मेल है ही नहीं, गुरु से बाका मुँह। यहाँ गुरुमुखता होती है, गुरुमुखता। गुरुमुख के बिना रास्ता नहीं मिलता, मनमुखता का काम नहीं है। मन के कहे में चलते हो, मनमुख है। मन की मर्जी में, मन के लिए जो काम करते हो, मनमुखता का काम है। और संत मत गुरुमुखता का काम है। गुरुमुखता जब तक किसी में नहीं आती, बिना गुरु जो शब्द में पचते सो नरबी मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेरे सिर, और किसी की नहीं मजाल। गुरु की मेरा अपना आप आपके पड़गी के। काफ़ी लोग तो सपने में गुरु बन गए, कहने लगे सपने में गुरु मना कह गया तू गुरु से। अरे गुरु सपने में कह गया, गुरु के भूत थोड़ा से। गुरु दूसरों ने मुक्त करवाता उस नाम से, वो खुद मुक्त नहीं हुआ कि सपने मानने लग रहा गुरु।
कौन है वो? तुम्हारा मन है, तुम्हारा ख्याल है, या तुम्हारा कपट है? झूठ बोलते हो, पाप कर्म कमाते हो, धर्म के रास्ते पे चले हो और झूठ बोल के पाप कमाते हो। कितने दिन ये कर्म करोगे? झूठे लोगों का कुछ नहीं। यहाँ से ये हिसार से डॉक्टर साहब आए हैं, एक हिसार के की कल चिट्ठी आई मेरे पास, मैं रखा नहीं करूँ बात। कहने लगा जी मैं लड़कियों की शादी थी, मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया, आप तो कहीं बाहर गए हुए थे कि मेरी लड़कियों की शादी है, ये मैं बुलाना चाहता था। फिर मैंने सत्संगियों से, पुराने सत्संगियों से पूछा मैंने कि भाई महाराजियों को बुलाना चाहता हूँ, कैसे आए? बोला कि 50,000 रुपये लेंगे कम से कम। बोला जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, 50,000 कहाँ से दूँगा? मेरे सत्संगी पुराने थे। फिर मैंने औरों से पूछा, वो बोले कि 1 लाख रुपये लेंगे जब आएंगे। मैंने सोचा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। बोला जी मैंने खुद ही अंदाज़ा लगाया कि गुरु तो कभी कहते नहीं कि पैसे दे भाई, और गुरु पैसे का करेगा कि कागज़ के पैसे हैं, कोई देता है तो सेवा के रूप में देता है, अपने देता है वो, मतलब उसके भाव ठीक भी बताता है, लेकिन दूसरी तरफ झूठ बोले जाता है। झूठ क्या बोलता है? वो सत्संगियों का नाम लेता है। अब कहता है जी सत्संगियों का तो नाम मैं नहीं लिखूंगा और मेरा भी नहीं लिखूंगा। अगर तू सच्चा है, तुझे पता है, तो नाम उनका भी लिख दे, तेरा भी लिख दे। ले आप पूछांगे भाई किस सत्संगी ने दिए या किसको कहा कि पैसे दे? कहता मांगता हूँ किसी से, मैं तो गरीबों को देता हूँ। अरे मांगता हूँ क्या? रोजाना देखते हो तुम? और पैसे वाले दो खूब देते हैं, बिना दिए ये काम थोड़े चलते हैं। पैसे वाले देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं, उनकी इच्छा होती है वो देते हैं, वो धर्म के लिए देते हैं, वो गुरु के प्यार में देते हैं, वो संगत के लिए देते हैं, भंडारे के लिए देते हैं, अपना पुण्य समझ के वो देते हैं, भेंट स्वरूप देते हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं देते, बिना दिए तो ये कहाँ से बिल्डिंग बनेंगी, कहाँ से भंडारे चलेंगे, कहाँ से इतनी संगत का काम चलेगा? देते हैं, लेकिन मैंने किसी से नहीं मांगा। कोई भी एक भी आदमी ला दो कि मेरे से पैसे मांगे, मैं और तो क्या कर सकूँ, माफ़ी मांगूंगा, संगत के सामने मांगूंगा, मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं। तो आखिर में उसने ये बात कह के बोला जी अगर मेरी कोई त्रुटि गलती होगी हो ना तो थोड़ा तुच्छ बुद्धि समझ के माफ़ कर देना, लेकिन मैं मेरा नाम भी नहीं लिखूंगा और उनका नाम भी नहीं बताऊंगा। अब ये देखो कि तुम्हें इन चीज़ों में जो इंसान पढ़ता है, ये गुरमुखों की भाषा नहीं है, ये गुरमुखों की भाषा नहीं, मनमुखता है ये दुनियादारी के लोग हैं। दुनिया में जाओगे, इस यूँ तो इस दुनिया में अगर तुम कितने सच्चे कितने अच्छे बन लो, कोई बख्शने वाला नहीं है। परमात्मा को भी नहीं बख्शते, माता सीता को भी नहीं बख्शे, उनको भी कलंक लगा के घर से निकलवा दिया था। मीरा जी के बारे में भी ऊँट पटांग करने लगे थे, कहा कि नहीं कहा? तो जो दुष्ट नीति के लोग होते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो मन के दायरे में रहते हैं और संगत में इस प्रकार के लोग भी बहुत आते हैं। तो सत्संगी का काम झूठ बोलना नहीं है, कपट करना नहीं है। तुम घर गृहस्थी में तुम्हारी अपनी अलग बात है, झूठ वो होती है कि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करते हो। अपने कारोबार में तुम जो कारोबार करते हो झूठ नहीं है। जमींदार आदमी फसल बो के अपना अनाज डालता है और वो फसल निकाल के अनाज को जब बेचता है तो अगर 2,000 का भाव है वो कब मैं 2500 दूंगा, तो ये झूठ नहीं, ये कपट नहीं है, उसकी मेहनत की कमाई है, वो उसे कह के लेता है मैं ये लूँगा। या घर में कोई चीज़ है, तुमने कोई चीज़ रखी हुई है, उठा के अपनी मर्जी से खा लेते हो, वो चोरी नहीं है। कोई घर में नहीं है तो भूखे थोड़े रहोगे, खाओ। चोरी वो होती है किसी का तो नुकसान कर देते हो। जैसे किसी गरीब ने पैसे इकट्ठे किए अपनी लड़की की शादी करने के लिए, रख दिए, उसने दूसरे ने किसी ने देख लिया और वो उसको चुरा के ले गया, ये चोरी है, ये पाप है, ये जुल्म है, ये अत्याचार है। झूठ क्या है? झूठ भी वही है, अपने हित के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए
तुम किसी को दुख देते हो झूठ है। लेकिन अगर किसी की जिंदगी बचती है, अगर किसी की जिंदगी बचती है, तुम्हारे झूठ बोलने से अगर 1000 आदमियों को मतलब बुराई से बचते हैं, तो वो झूठ नहीं है, वो पुण्य धर्म है, वो झूठ नहीं। ये संकीर्णता है सोच की, विचार की, ये अज्ञानता है। इंसान को फैसला खुद करना पड़ता है। लेकिन सत्संगियों को ये नहीं चाहिए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि बात बात पे झूठ बोल रहे हैं। किसके लिए झूठ बोलेंगे? कोई कहता है मैं भजन में इतनी देर बैठता हूँ, इतनी देर कैसे बैठता है? बैठते होगे तो मन में और ही विचार करते होगे। ध्यान में बैठना, ये ध्यान में बैठे हुए, दूसरी जगह ध्यान ही नहीं है। ना तुम्हें भैंस की चिंता, ना गाय की चिंता, ना घर की चिंता, ना बच्चों की चिंता। ये ध्यान है तुम्हारा? ये ध्यान है। आश्रम में बैठे हो, अच्छी शुद्ध पवित्र बातें सुनते हो, मन तुम्हारा विचलित नहीं है, एक ही जगह पे लगा हुआ, ये ध्यान है। और एकांत में बैठ के अगर तुम गाय भैंस की करोगे, ब्याह शादी की सोचोगे, लड़के लड़की के दुख दर्द तकलीफ बीमारी की बात सोचोगे, तुम्हारे शरीर की पीड़ा को याद करोगे, किस डॉक्टर से ऑपरेशन करवाऊं, कल कहाँ जाऊं, परसों कहाँ जाऊं, तो वो तो भजन उन बातों का किया आपने, वो भजन तो नहीं किया। नाम का भजन तो नहीं किया ना। नाम का भजन तो है कि इंसान हर तरफ से अपने मन को हटा के और सिर्फ नाम की ओर लगा दे। नाम है कहाँ? नाम देने वाला कौन है? गुरु। इसलिए कहीं बिना गुरु के सत्संगी जहाँ गुरु को आगे लेके चलता है, उसका रास्ता खुलता चला जाता है। गुरु एक प्रकार की टार्च है, तुम्हें रोशनी दिखाती है रास्ते की कि चलो, कोई अटकलबाजी नहीं है। अगर है तो उससे बच के चलोगे और उसको हटा के चलोगे। इसी प्रकार से भजन अभ्यास ध्यान करते वक्त अंतर में प्रवेश करोगे ना, पहला ही दर ऐसा है जहाँ बहुत से अभ्यासी, बहुत से ध्यान करने वाले, बहुत से तपधारी उसी मंजिल पे ही रह के उन्होंने मान लिया था कि आखिरी मंजिल है। लेकिन आजकल तो इस कलयुग में तो मंजिल इतनी सस्ती होगी, 2 दिन नाम लेते ही 18वीं मंजिल पे पाता है पहुंचा। अनामी धाम से नीचे कोई रहता ही नहीं। तो हमने तो 40 साल बर्बाद कर दिए भाई, हमारे तो मिली को नहीं वो। लेकिन इन लोगों को तो बड़ी जल्दी मिलती है। तो अफसोस आता है कि तुम रास्ते धर्म के चले हो, पुण्य के रास्ते पे चले हो और बोलते झूठ। तुम उस झूठ को देख के तो सत्संगी क्या सोचेंगे? नकल करते हो, क्या मिलेगा नकल में? किसी के बनने से, दाढ़ी बधाने से महात्मा हो गया क्या कोई? आप नहीं बने महात्मा, नहीं बने ना। इंसान नेक कर्म करता है, भजन करता है, अपने आप को ऊंचा उठाता है। जब तुम्हारी अंदर में खुशबू होगी ना, नाम की कमाई जब करोगे प्रकट हो जाएगी। वो इस प्रकार से जीवों को खींच लेगी जिस प्रकार से चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेती है। गुरु के अंदर प्यार होता है, दया होती है, सेवा की भावना होती है। लेकिन दुष्ट आदमी संगत में जाके भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मन नहीं बदला। चापलूसियां करी उन्होंने, जबान से कुछ बोलते रहे, मन में कुछ था। वो कपटी लोग हैं। तो घट कपट दूर जब तक नहीं होता है, तब तक सत्संगी कहलाने के लायक नहीं। पहले एक सच्चे इंसान बनो, फिर तुम सत्संगी बनो, फिर तुम अभ्यासी बनो, फिर उसके बाद कहीं तुम्हारी क्रिया शुरू होगी ध्यान की। ऐसे नहीं होता। संत मत किसी को धोखा नहीं देता, कपट में नहीं रखता, किसी के साथ छड़ावा नहीं करता, आडंबर और पाखंड में नहीं फंसाता। सीधी बात कहता है। जो उस रास्ते पे चलेगा जीवन सुधर जाएगा, नहीं चलेगा तो बिगड़ जाएगा। दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, वो भी करो, चोरी करो, डाके डालो, हेरा फेरी करो। ऐसे आदमी सत्संग में नहीं रुक सकते, जिनके दिल में कपट होता है, पाप होता है, झूठे होते हैं, चोर होते हैं, ठग लुटेरे होते हैं। कोई साल में, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं। वो किसी और काम के लिए आते हैं। जो नाम के लिए आता है उनके लिए तो संतों ने क्या कही कि द्वार धनी के पड़ा रहे। उसकी कोई बात ना पूछो तू कौन है, उससे कोई ये ना पूछो तू क्या खाता, क्या पीता है, क्या काम करता है। उसको छोटा बच्चा भी कुछ कह देगा, बड़ा भी कुछ कह देगा, कोई भी उसको धमका देगा।
लेकिन उसकी ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए आया है, वो परवाह नहीं करता। संतों ने उसके लिए कहा कि ऐसी वृत्ति बनाओ जिस प्रकार से एक कुत्ता होता है, उसका धनी उसको पालता है, उसको रोटी टाइम पर नहीं डालता, कुत्ता उसका दरवाज़ा छोड़ के जाता नहीं, दरवाजे पे ही लेटा पड़ा रहता है। इसीलिए संतों ने कही कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, धक्के धनी के खा। कभी तो धनी निवाजी जो द्वार छोड़ नहीं जा, जो द्वार छोड़ के नहीं जाता, धनी कदे न कदे संभालेगा। बच्चों से कहेगा अरे इसको डाल लिया कि नहीं तुमने, जो पड़ा बेचारा भूखा, संभालता है कि नहीं संभालता। इसलिए जिसकी गरज होती है, जिसको सच्ची लगन और विरह होती है, जिन्होंने करनी भक्ति होती है, जिन्होंने अपना जीवन संभालना होता है, और जो इस तलाश में निकले हैं कि मैं प्रभु की खोज करूंगा, अपने जीवन को सफल बनाऊंगा, फिर दुनिया में मुड़ के नहीं आऊँगा और जन्म मरण से पीछा छुटवाऊँगा, वो आदमी गुरु के शरण में रह सकता है, बाकी नहीं रह सकता। लोग के चने चबाने हैं, इतना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है। यहाँ खोटी मंदी भली बुरी सब बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि ये परीक्षाएं होती हैं। जब तक जीव में चंचलता है, जब तक जीव में अभिमान है, जब तक उसमें क्रोध है, जब तक उसमें लालच स्वार्थ है, गुरु परख लेता है। किसी को लालच दे के, किसी को कोई चीज़ दे के, किसी से धोखा कपट से अनजान बन के, किसी को किसी रूप में सबको जब परख लेता है, तो फिर शिक्षा भी दे देता है कि एक बार परखिए ना, वो बारंबार बाड़ू ताही किरकरी जो छानो सो बार। बाड़ू को 6 बार भी छानोगे तो भी किरकरी रहेगी। इसलिए जिसको एक बार परख लिया ना, उस इंसान को दोबारा सोच लो कि वो दोबारा हो भी जा, आ भी जा तुम्हारे पास, मित्रता फिर कर ले, तो सोच लो कि मित्रता के लायक नहीं है। रहीम जी ने कहा रहीमन धागा प्रेम कर मत तोड़ो, चटकाए तोड़े से फिर मिले नहीं, मिले गांठ पड़ जाए। अगर वो जुड़ता भी है तो गांठ पड़ जाती है, और कदम कदम पर वो गांठ पड़ी रहती है। इसलिए भक्ति का मार्ग प्रेम का है, सच्चाई का है, दीनता का है, अभिमान का नहीं, कठोरता का नहीं। यहाँ तो दीनहीन जो गरीब, हाँ जी ठीक है, हाँ जी जो आप कहते हो वो सही है। यहाँ तो 2 ही चीज़ याद रखनी चाहिए, भला जी और भल्ला जी, भुल्ला जी। भला जी भुल्ला जी, कोई कहता है तो कहे भला जी ठीक है, और कोई गलती निकालता है हाँ जी भूल हो गई, भूल गया गलती। मैं कहता हूँ दूसरा गलती करता है उसको माफ़ कर दो, और तुम्हारे से गलती होती है तो माफ़ी मांग लो, खेल खत्म, रोड़ा है, झगड़ा ही नहीं है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।